हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ संदीप दास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे पर्यावरण क्या है, इन्वायरमेंट क्या है। व्हाट इज इन्वायरमेंट? पर्यावरण मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर उनके सामूहिक रूप को कहा जाता है। मतलब हमारे चारों ओर क्या है भाई? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। ठीक है ना? ये हमारे चारों ओर मौजूद है और इनके सामूहिक रूप को, मतलब ग्रुप को, है ना, जो ग्रुप है हमारा, जो इन्वायरमेंट के आसपास की चीजों में जो दिखता है, हमारे चारों ओर जो चीजें दिखती हैं, वो सभी पर्यावरण को ही परिभाषित करती हैं। इसे हम पर्यावरण ही कहते हैं। पर्यावरण में जैविक संगठन मतलब कि बायोटिक कंपोनेंट्स और अजैविक संगठक अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में अंतः क्रियाएं, जिसे हम इंटरनल एक्टिविटी भी कहते हैं, वो करते हैं। ठीक है ना? मतलब पर्यावरण में जैविक संगठक, अजैविक संगठक। जैविक संगठक का मतलब होता है जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, बैक्टीरियाज, है ना, ये सभी क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स है। और अबायोटिक कंपोनेंट्स जिसे हम अजैविक संगठन कहते हैं, वो क्या है भाई? जो जीवित नहीं है, जो निर्जीव है। ठीक है ना? निर्जीव है वो उनको बोलते हैं जैसे कि जल, जमीन, ठीक है ना, वायु, ये सब क्या है? निर्जीव चीजें हैं। ये दोनों जैविक और अजैविक संगठक आपस में क्या करते हैं? इंटरनल एक्टिविटी। मतलब कि जैसे कि वायु हमारा ऑक्सीजन के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? वायु में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स है उनको ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है? अबायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है ना? तो इस तरह से इंटरनल एक्टिविटी होता ही, समझ रहे हैं आप? तो इसे हम बोलेंगे इंटरनल एक्टिविटी, मतलब कि अंतः क्रियाएं जो हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स करती हैं, और यही हमारे पर्यावरण को परिभाषित करती है। ठीक है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार बोला जाता है कि उन्होंने डेफिनेशन दिया था पर्यावरण के बारे में। ठीक है ना? सरकार के द्वारा डेफिनेशन दिया गया था कि मतलब पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण किसी भी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतः क्रियाओं को सम्मिलित करता है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा दिया गया था डेफिनेशन। ठीक है ना? मतलब कि भौतिक कंपोनेंट्स जो है बायोटिक डायरेक्शन से, मतलब कि जैविक दिशाएं जिसे हम कह सकते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी करते हैं, जिसे हम पर्यावरण को समझते हैं। ठीक है ना? अब भाई पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? इनका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो हमारे आवरण, आवरण मतलब क्या भाई? चारों तरफ जो दिखता है। ठीक है? जो चारों तरफ दिखता है वो आवरण हो गया। मतलब कि जो हमारे चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है, जो दिखता है वो हमें घेरे रहता है। जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, जंगल, झाड़, ये सब क्या है? पर्वत, ये सब हमें घेरे हुए है ना। तो यही हमारे पर्यावरण को परिभाषित करते हैं। क्लियर है? पर्यावरण को एक हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं पर्यावरण को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो पर्यावरण जो है मुख्य रूप से हमारे चारों ओर चीजें उपस्थित होती हैं, उन्हीं को कहा जाता है। जैसे पर्यावरण के चारों तरफ क्या मान लेते हैं? जीव मंडल,
जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये हमारे चारों ओर मौजूद है ना। अब वायुमंडल में कौन कौन सा क्या क्या आता है भाई, तो क्षोभ मंडल जिसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, और समताप मंडल जो हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। हालांकि ये और भी भागों में विभाजित है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब है ना। तो वो सब वायुमंडल की कैटेगरी में आते हैं जो वायु को परिभाषित करते हैं। उसके बाद हम आते हैं जीवमंडल। जीवमंडल में क्या है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये जीव मंडल को परिभाषित करते हैं। उसके बाद स्थल मंडल, जल मंडल में आते हैं। जल मंडल में क्या है, जैसे हिमनद, जैसे कि ग्लेशियर्स हो गया, झील, नदी नहर, ठीक है, और महासागर, ये सब जल मंडल के अंतर्गत आते हैं। क्या हम इससे हम घिरे हुए हैं कि नहीं है, घिरे हुए हैं, ये हमारे चारों तरफ मौजूद है। अंतिम में आते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल जिसमें से पहाड़ पर्वत, ठीक है, मैदानी भाग और मरुस्थल, ये सब सारे चीजें मौजूद होता है। तो ये सारे चीजें मौजूद है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। ये सारी चीजें हमें घेरे हुए हैं जो पर्यावरण को परिभाषित करते हैं। समझ रहे हैं, मतलब इन सभी चीजों में जो परिभाषित होता है वो पर्यावरण है। मुख्य रूप से हम अगर बात करें तो सभी चीजें, मतलब कि वायुमंडल भी अंतःक्रियाएं कर रहे हैं किससे भाई, जल मंडल से, जीव मंडल से और स्थल मंडल से। स्थल मंडल भी अंतःक्रियाएं कर रहे हैं किससे, वायुमंडल से, जीव मंडल से, जल मंडल से। मतलब कि एक दूसरे से क्या है, ये रिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्ट है। ये एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और ये हमें बांधे रहते हैं, बांधे रखते हैं। यही कारण है कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, एनवायरमेंट में जो चीजें दिखती हैं, वही हमारे पर्यावरण को परिभाषित करती हैं, और इसी को हम पर्यावरण का परिभाषा मानते हैं। थैंक यू, जय हिंद।